वालेकुम। ग्रेड 7 का मैथ है, यूनिट नंबर 1 सेट्स। आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी के नोट्स जो कि ग्रेड 7 में है। और वो मुझे बार बार कहती है कि मेरी टीचर कहती है मुझे नोट्स बना के दें ताकि जब मेरे टेस्ट हों तो मैं उनको ईज़िली उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकूं और क्वेश्चन देखूं और उसके नीचे आंसर देखूं और मैं अपना टेस्ट रेडी कर सकूं। तो ये मैंने उसके लिए नोट्स बनाए हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये नीचे उसके पार्ट्स हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो पहले तो मुझे उसको बार बार ये चीज़ रिमाइंड करवानी पड़ी कि आप इसको याद करो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किसे कहते हैं। तो फिर जब उसको पता चला बार बार लिखने से या याद करवाने से कि जिसको हम इंग्लिश के अल्फाज में लिखते हैं वर्ड्स में लिखेंगे, जिस तरह फिर मैंने उसको बहुत इजी सा करके बताया कि जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें लिख के बताता है किसी भी चीज़ को कि ये आपने ये मेडिसिन है, इस तरह उसके स्पेलिंग से लिखता है, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन किधर है, इस तरह उसके माइंड में आ गया। फिर मैंने उसे कहा कि अब हमने जब भी आपको क्वेश्चन ये आए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो आपने इसको स्पेलिंग्स में लिखना है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स थे, जैसे ये है ए इक्वल टू यानी ए सेट है वोवल्स का, AEIOU, तो इसको सेट ऑफ वोवल्स लिखना है। वोवल्स की ओनली स्पेलिंग लर्न करवाए। और फिर उसके बाद था बी जो सेट है, ये किसका है 3, 6, 9, 12 यानी ये टेबल है। तो मैंने उसे यही बताया कि आपने 3 का टेबल लिख देना, हाफ लिख दें और फिर अगर जितना भी लिखा हुआ है तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो फिर हमने उसको इस तरह स्पेलिंग्स में लिख लेना है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी ये 3 का टेबल है। और फिर इसके बाद पार्ट 3 था सी में ये स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं SPRING स्प्रिंग। तो ये है सी इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, यानी ये स्प्रिंग वर्ड है और ये उसके लेटर्स हैं SPRING। तो इसको हमने इस तरह लिख देना, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 डी सेट है ABCDZ तक, यानी ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको मैंने यही बार बार अपनी बेटी को याद करवाया कि डी का जो सेट है वो अल्फ़ाबेट्स हैं और वो जी तक हैं। उसको चाहे आप एफ़ तक लिखो या सी तक लिख के उसमें डॉट लगा के लास्ट में जी लिख दो। और फिर इसके बाद ई है, तो ई जो है ये है 6 से शुरू हुए हैं और 10 तक है। ये जो नंबर है 6 से लेकर 10 तक, तो फिर है ये नेचुरल नंबर है। और ये मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर, जैसे कि मैंने उसे भी समझाया कि नेचुरल नंबर जो हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेकर 10 तक है। हमने लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 6 to 10। और इसके बाद एफ़ है जो कि इंटीजर्स नंबर का है। एफ़ को ये डबल लिखे हुए हैं, ए के साथ प्लस माइनस है और बी के साथ भी प्लस माइनस है। तो फिर ये अक्सर बच्चे जो हैं ये समझ नहीं पाते इस तरह कि इसका ये सेट आंसर तो इसका यही है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। लेकिन इसको थोड़ा सा खोल के समझाना पड़ता है कि इसको -3 और +3 जो है हम किस तरह इसको कहेंगे। तो फिर इसको मैंने इस तरह समझाया कि जैसे ये है इंटीजर्स के लिए हमें हमेशा 0 को दरमियान में रखना पड़ता है और उसके बाद हम यहाँ से कॉमे के साथ 1 और 2 इस तरफ के जो नंबर हैं ये हमारे प्लस के हैं और जो इस तरफ के हमारे नंबर हैं ये माइनस के हैं। तो हमने इसको -1 लिखना है, कॉमा फिर -2 लिखना है और फिर आगे जब हम लिखेंगे -3 इधर भी हम कॉमा का बाद 3 लिख देंगे। ये है इंटीजर्स का सेट जिसको यहाँ इकट्ठा लिखा हुआ है प्लस माइनस को इकट्ठा करके, लेकिन यहाँ मैंने खोल के उसे बताया। और उन इस सेट में चूँकि 3 नहीं है
तो इसलिए ये बिटवीन वाले 2 तक ही हैं। तो ये क्या हुआ, इंटीजर्स का सेट हुआ जो जिसमें -3 और +3 से बिटवीन वाले हैं। तो इसका आंसर हमने इसे ऐसे लिखा, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। जैसे ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये सारे इंटीजर्स हैं, 0 के इधर वाले प्लस वाले और इधर वाले माइनस वाले, ये -3 और +3 के बिटवीन है, इसलिए इसका आंसर ये है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर 1 या पार्ट नंबर 7 है उसका। और ये जो इस तरह की बिल्डर फॉर्म है उसको अगर हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो मैंने फिर इसको आसानी के लिए, यानी बच्ची की आसानी के लिए, मैंने उसको ये समझाया कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो 2 एक्स बने हुए हैं, ये सिर्फ सेट के लिए हैं। जैसे हम इसको सिर्फ माइंड में रखना ये चाहिए कि ये एक ऐसा सेट है। बस आपने जब ये ऐसे लिखा हुआ देखना है तो आपने इसकी ट्रांसलेशन ये करनी है कि ये एक ऐसा सेट है जो बिलोंग करता है, ये जो ई है इस तरह का बना हुआ, ये ई तो नहीं है बल्कि इस तरह का साइन है, इसका मतलब है कि जो तल्लक रखता है एन से, एन यानी नेचुरल नंबर से। और इसके बाद फिर मैंने उसको ये 2 चीज़ें समझाई कि इसका मतलब है कि और ये सेट है, फिर ये आपने देखना है 3 से बड़ा है या छोटा है, यानी ग्रेटर है या लेस देन है। तो अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को बनाएं इस तरह तो ये हमारा छोटा होगा, और अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर को करेंगे तो ये बड़ा होगा। तो इसलिए ये हमारा, इसका जो निशान है ये हमारे लेफ़्ट हैंड से बन रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि ये 3 से छोटा है। और फिर इसको भी याद करवाने के लिए मुझे ये बार बार उसे बताना पड़ा कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड से किस तरह आपको याद रहेगा कि राइट हैंड वाला जो है वो बड़ा निशान होता है और लेफ़्ट हैंड वाला छोटा, यानी कि जो हम इस तरह का निशान बनाते हैं जो हमारे राइट हैंड से बनता है, यानी इस तरह, वो बड़े के लिए यूज़ होता है, ग्रेटर देन के लिए, और जो हमारा इस हैंड से बनता है तो ये छोटे के लिए बनता है। तो अब ये बच्चों को अक्सर भूल जाता है कि लेफ़्ट हैंड वाला जो है निशान वो छोटे के लिए या बड़े के लिए। तो मैंने उसे बताया कि अक्सर जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स जो है, जब हमने लड़कियों ने चूड़ियाँ वगैरह लेनी तो उन्होंने कहना कि ये जो ना दाएं हाथ वाला जो है इसकी तरह बड़ी चूड़ी देना, ये जो दाएं हाथ वाला है ये हैवी होता है, यानी बड़ा होता है, इसकी चूड़ियाँ बड़ी होंगी, जब लेने जाती थी। तो मैंने अपनी बेटी को बार बार यही याद करवाया कि देखो हमारा जो राइट हैंड है ना, फिर दूसरी चीज़ ये याद करवाई कि जब हमारा राइट हैंड है तो उसको अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत दी हुई है कि राइट हैंड से जब हम काम करते हैं तो वो उसका सवाब होता है, दाएं हाथ से खाना खाने से उसका सवाब होता है, और बाएं हाथ से खाना खाने से तो सवाब नहीं होता। इसका मतलब है कि जो है दाएं हाथ की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो राइट हैंड वाला जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो बड़ा हुआ। इसलिए ये निशान जो है ये जो राइट हैंड से बनता है वो बड़े के लिए और जो लेफ़्ट हैंड से बनता है वो छोटे के लिए। तो इस तरह उसको ये समझ आई कि ये जो है निशान ये छोटे के लिए है क्योंकि ये राइट हैंड की फिंगर से बना हुआ है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से नेचुरल नंबर और लेस देन 3, यानी ये छोटा है 3 से। फिर उसके बाद एच वाला है, तो फिर वही चीज़ कि ये ऐसा सेट है जिसका ताल्लुक़ है एन से नेचुरल नंबर से, और फिर ये सेट है जो कि अब हमने ये देखना है कि ये कौन सी फिंगर से बना है। तो ये हमारे राइट हैंड की फिंगर से बना है, जैसे कि हम राइट हैंड को इस तरह निशान बनाएं तो ये फिंगर से बना है। तो ये क्या है, बड़ा है 99 से। तो इसको हमने इस तरह लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99। तो ये पहला क्वेश्चन जो है इस तरह मैंने मुकम्मल किया, और फिर इसको दोबारा से मैंने जब लिखा एक खाली जगह पे सारा दोबारा बनाया तो फिर इसको कंप्लीट करने में आसानी हो गई। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 भी शेयर करती हूँ।